बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आवश्यक सूचना। बिहार में डेटा ऑपरेटर के लिए चल रही बहाली। बेल्ट्रॉन के जरिए ही करें आवेदन। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी रहें सावधान। निर्धारित फॉर्मेट पर ही करें अप्लाई, क्योंकि सक्रिय हो गए हैं दलाल। ऑफिस खोलकर दे रहे बहाली का झांसा। आवश्यक सूचना। बिहार में इन दिनों थानों में डाटा ऑपरेटर की बहाली चल रही है और इसी की आड़ में फर्जी जॉब सिंडिकेट लाखों की ठगी कर रहे हैं। तो सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं आप भी बम्पर नौकरी के झांसा में न फंस गए हों। ये रिपोर्ट देखिए। बम्पर नौकरी का बड़ा झांसा। 60,000 में डाटा ऑपरेटर। क्या आप नौकरी चाहते हैं? क्या आप थाने में कंप्यूटर चलाना चाहते हैं? क्या नौकरी का जुगाड़ नहीं बैठ रहा? ये ऐसे सवाल हैं जो हर बेरोजगार युवा को झकझोर कर रख देता है। और यहीं पर बम्पर नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से लाखों ऐंठ लिए जाते हैं। कैमूर में फर्जी जॉब सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, जो बिहार के थानों में डेटा ऑपरेटर पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी कर रहा था, वो भी ऑफिस खोलकर। पूरे मामले से पर्दा तब उठा जब एक अभ्यर्थी थाने में अपना सत्यापन कराने पहुंच गया। निसाम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है पटना में, जो फर्जी कंपनी है। इसके द्वारा अभ्यर्थियों को आवेदन दिया गया कि हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आप लोगों की पोस्टिंग करवाएंगे थानों में। उनसे पैसे की मांग की गई, प्रत्येक कैंडिडेट से 60,000 रुपये। उनका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया गया। ये सारा मामला 9 तारीख को मेरे कार्यालय में प्रकाश में आया, जब एक अभ्यर्थी हमारे पास में इसके सत्यापन के लिए आए। जैसे ही अभ्यर्थी थाने पहुंचा, पुलिस एक्शन में आ गई और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक के अनुसंधान और पूछताछ के आधार पर यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी है कि एक फर्जी कंपनी थी जो कि छात्रों को मिसगाइड कर रही थी। इस आधार पर 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक का नाम सिकंदर कुमार है जो छपरा के रहने वाले हैं, दूसरे का नाम राजेश कुमार है जो कैमूर जिले के रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पटना के बोरिंग रोड में निसाम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ठगों ने ऑफिस भी खोल रखा था। पुलिस को ऑफिस से लैपटॉप, स्कैनर, ATM, 40,000 कैश सहित ज्वाइनिंग लेटर भी मिला है। अभी तक कैमूर के 25 अभ्यर्थी बम्पर नौकरी के झांसे में फंस चुके हैं। इसमें 40,000 रुपये बरामद किए गए हैं, ATM कार्ड्स बरामद किए गए हैं, मोबाइल बरामद किए गए हैं 2। इसके अलावा एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है, 4 कीबोर्ड है और जो बहुत विभिन्न सारे दस्तावेज हैं और जिनके ऑफर लेटर हैं, उन सबको जब्त किया गया। अब पुलिस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में जुटी है। कैमूर से संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हर गुजरते दिन के साथ साइबर क्रिमिनल और अधिक स्मार्ट होते जा रहे हैं। अब शातिर साइबर ठग बिना किसी OTP और पासवर्ड के ATM से पैसे छूमंतर कर देते हैं। मध्य प्रदेश में बिहार के ऐसे ही 3 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। ATM कार्ड आपकी जेब में होगा, लेकिन कार्ड पर कंट्रोल हैकर्स का होगा, क्योंकि OTP पासवर्ड के बिना अकाउंट हो रहा हैक। शातिर हैकर्स से सावधान। आजकल हर किसी के पास ATM कार्ड है। पैसे निकालना बेशक आसान हो गया है, लेकिन ATM हैकर्स के लिए ATM हैक करना भी आसान हो गया है। ATM कार्ड बदलने, कार्ड क्लोनिंग और हैकिंग की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है। मुमकिन है आपके साथ भी
एटीएम ठगी हो जाए, चाहे आपने ट्रांजैक्शन की हो या नहीं। एटीएम कार्ड आपकी जेब में होगा और मोबाइल पर अकाउंट से पैसे निकलने का मैसेज फ्लैश हो रहा होगा, क्योंकि शातिर हैकर्स तो अब बिना ओटीपी और पासवर्ड के भी अकाउंट खाली कर दे रहे हैं। जी हां, एटीएम और उसके पूरे सिस्टम को हैक करना साइबर ठगों के लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका है। यह खुलासा मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गिरफ्तार 3 साइबर हैकर्स ने किया है, जो बिना ओटीपी और बगैर पासवर्ड पूछे लोगों के बैंक खातों से पैसे उड़ा लेता था। एटीएम का कैबिनेट खोल करके उसमें एक चिप लगा देते थे। ये उस चिप का बेसिकली काम ये होता था कि जो भी व्यक्ति एटीएम कार्ड अपना इंसर्ट करता था पैसा निकालने के लिए, तो उस चिप के माध्यम से उसका पूरा डेटा उसमें ट्रांसफर हो जाता था। और एक व्यक्ति इनका पीछे खड़ा होता था लाइन में लोगों के साथ में, जो उस व्यक्ति के एटीएम कार्ड का सीवीसी जो नंबर होता है उसको देख लेता था। इस तरीके से 8-10 जब भी इनके इस तरह से क्लोनिंग हो जाती थी तो उसको ले जा करके लैपटॉप के माध्यम से पूरा डेटा ट्रांसफ़र कर लेते थे। और ऐसे एटीएम कार्ड जिसके डाटा इरेज करके ये लोग रखे हुए होते थे उसमें उसकी क्लोनिंग कर देते थे, और ये कहीं भी किसी भी जगह पर बैठ करके आसानी से व्यक्ति का पैसा निकाल लेते। गिरफ्तार हुए शातिर साइबर ठग बिहार के गया और शेखपुरा के रहने वाले हैं। इनमें गुलशन कुमार, कन्हैया कुमार और गौरव को पुलिस ने धर दबोचा है, जबकि रोहित सिंह और अजीत की तलाश जारी है। बिहार के गया और शेखपुरा के बच्चे पकड़ में आए हैं। 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। 2 लोग अभी भी एब्सकॉन्डेड हैं, उनकी तलाश हम कर रहे हैं। शुभम एलियास गुलशन कुमार, कन्हैया कुमार और एक गौरव, ये 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। रोहित सिंह और एक अजीत दुबे करके 2 लोग हैं, जो लोग अभी फरार चल रहे हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये एटीएम जो होते हैं जहां पर गार्ड नहीं होता है। सभी साइबर क्रिमिनल हाई एजुकेटेड हैं। इसमें एक इंजीनियर है, एक एमएससी फिजिक्स है, अच्छा नॉलेज है इनका। और ये अन्य राज्यों में भी लोगों ने घटनाएं की हैं। निश्चित रूप से इस तरह के गैंग के पकड़ में आने से इस तरह की जो घटनाएं यहाँ हो रही हैं सिंगरौली जिले में आसपास, इसमें राहत मिल रही है। शातिर साइबर क्रिमिनल वैसे एटीएम को टारगेट करते हैं जहां गार्ड नहीं होता। गिरोह के सदस्य एटीएम मशीन के डैशबोर्ड में एक माइक्रोचिप लगाकर लोगों का डेटा चुरा लेता था और फिर उनके खातों से रुपये निकाल लेता था। सिंगरौली की बेढ़न थाना पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बिना पिन जाने ही आपके पैसे निकाल लेता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे निकालता है। ये जैसे इंडिया 1 का एटीएम है, मशीन है, और इनका सॉफ्ट टारगेट जो है यही एटीएम मशीन होती है। असल में जो आरोपी हैं वो आरोपी इस हिस्से को, एटीएम का जो ये हिस्सा है, इस पैनल को खोलते हैं और खोलने के बाद जहां ये एटीएम स्कैनिंग का हिस्सा है इसके अंदर में एक चिप लगा देते हैं और चिप लगाने के बाद सारे आरोपी एटीएम से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति ने यहां अपना एटीएम डाला तो एटीएम डालने के बाद में एटीएम का पूरा डेटा उनके पास में जो इस तरह के हैकर हैं उनके पास एटीएम का पूरा डेटा चला जाता है। उसके बाद एक और व्यक्ति होता है, इसी गिरोह का सदस्य होता है, वो ठीक जब कोई दूसरा व्यक्ति एटीएम से पैसे निकालने के लिए आता है तो उसके पीछे खड़ा हो जाता है और जैसे ही दूसरे व्यक्ति ने यहाँ एटीएम अपना डाला और उसमें पिन डाली तो पिन वो व्यक्ति नोट कर लेता है और फिर इसके बाद सारा स्टोरेज डाटा उठा करके एक नए एटीएम में पूरा उस डाटा को चढ़ाता है और ला करके फिर उसके पैसे निकाल लेते हैं। यानी जब आप एटीएम में होते हैं, साइबर हैकर्स की नजर आप पर होती है, लिहाजा सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर कहीं आपका ना हो। जब भी कभी एटीएम में आप जाएं तो ये पुख्ता कर लें कि आपके अलावा एटीएम में और कोई दूसरा शख्स मौजूद तो नहीं है।
अगर कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद है तो आपके खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। राज द्विवेदी, न्यूज़ 18 सिगरौली। यूं तो टेक्नोलॉजी के बिना इस दुनिया में जीना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया है। जब यही टेक्नोलॉजी वरदान के साथ अभिशाप बन जाए तो उसे क्या नाम दिया जाए, क्योंकि इसी तकनीक के सहारे एक गिरोह ने एक व्यापारी से 1-2 लाख नहीं बल्कि 31 लाख रुपए की ठगी कर ली। रिपोर्ट देखिए। चूरू से नालंदा तक फैला ठगी का धंधा। व्यापारी से ठग गिरोह ने ठगा 31 लाख रुपए। ठगी का मामला दर्ज, तफ्तीश में जुटी खाकी। पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह का सदस्य। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये हम नहीं पूछ रहे, बल्कि ये सवाल चूरू जिले के सरदार शहर के रहने वाले कपिल कुमार का है, क्योंकि पिछले महीने इनके साथ एक ऐसा छलावा हुआ जिसमें इन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई की 1, 2, 3 नहीं बल्कि 31 लाख रुपए गंवा दिए। यकीन तो हमें भी नहीं हुआ था कि कोई ऐसा कर सकता है, लेकिन जब पूरी दास्तां एक एक कर सामने आने लगी तो शक भी विश्वास में बदलने लगा। इस मामले में हम 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाए हैं, जिसमें मुलजिम सुशील कुमार वहाँ नालंदा, उससे पूछताछ में पता चला कि 31 लाख की ठगी में से 25 लाख रुपए उसने एटीएम से निकाले थे। सीसीटीवी फुटेज की तस्दीक करने पे पता चला कि हाँ, ये वही आदमी है जिसने 25 लाख रुपए निकाले हैं। उसके बाद में उसने जिस व्यक्ति को आगे रुपए दिए, उसके इतला के ऊपर वो लड़का भी पकड़ा गया जिसको उसने 25 लाख में से 12,60,000 रुपये उसको दिए थे, रमेश कुमार जिसका नाम है। दोनों मुलजिम नालंदा के हैं। मामला दरअसल इफ्को के फ्रेंचाइजी से शुरू हुआ, जो ठगी तक जा पहुंचा। पहले तो कपिल कुमार के सामने ठगों के गिरोह ने जाल बुना और उन्हें उसमें फंसाया। जाल में फंसता देख शातिर ठगों ने उस जाल को और टाइट किया, जिससे कपिल पर उसकी पकड़ तगड़ी बन जाए। उसके बाद ठगों के मास्टरमाइंड ने प्लान के तहत इन्हें फ्रेंचाइजी देने का वादा कर दिया, जिसके लिए टोकन मनी में उसने महज 1 लाख रुपए मांगे, जिसे कपिल कुमार ने हंसते हुए स्वीकार कर लिया और उस छोटी रकम को उस सालबाज के हवाले कर दी। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे इनकी चाल भी बदल रही थी। गिरोह के मास्टरमाइंड ने उसी जाल में एक और पेंच लगाई, जिसके बाद कपिल कुमार ने किश्तों में रकम उनके हवाले करनी शुरू कर दी। तो देखा आपने बिहार के नालंदा में बैठा ये मास्टरमाइंड टोकन मनी के नाम पर पहले 1 लाख रुपए, फिर फ्रेंचाइजी के लिए 20 फरवरी को 10 लाख रुपए और उसके बाद फर्टिलाइजर के नाम पर 22 फरवरी को 15 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लेता है। लेकिन इतने रुपए के खेल के बाद भी इसका मन नहीं माना, तो इन्होंने फिर कुछ एक्स्ट्रा के लिए 25 फरवरी को 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी। सारा माजरा कपिल को तब समझ में आया जब वो चूरू के इफ्को के अधिकारियों से संपर्क कर फ्रेंचाइजी के बारे में पूछताछ की। इफ्को ने किसी प्रकार की कोई फ्रेंचाइजी नहीं दी है। ये सुनने के बाद कपिल के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद उसने 27 फरवरी को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी और उसके बाद खाकी ने गिरोह के 2 सदस्यों को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार कर सलाखों तक पहुंचा दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए उन दोनों आरोपियों से मिले सुराग के आधार पर पहुंचने की कोशिश में जुटी है। तफ्तीश के लिए राजस्थान के चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। मुंगेर में अपराधियों ने हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने एक 20 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या कर उसके शव को सुनसान जगह फेंक दिया। इस घटना के बाद परिजन काफी आक्रोशित हो गए, लेकिन मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। आखिर पूरी हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 20 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या। मासूम की हत्या से इलाके में हड़कंप। युवती की हत्या से परिजनों में आक्रोश।
मर्डर की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बिहार में अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। यही वजह है कि अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मुंगेर की है, जहां अपराधियों ने एक 20 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मृतका रोज की तरह घर से बाहर निकली थी और जब युवती बहुत देर होने के बाद तक घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। जब युवती का कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने अपने गांव के सरपंच के साथ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने युवती की खोजबीन शुरू कर दी। वहीं मृत युवती के भाई जब अपनी बहन को दशद्वार पहाड़ पे खोजबीन की तो पहाड़ के गुफा में उसकी बहन का शव पड़ा हुआ मिला और उसकी बहन के चेहरे को बुरी तरह से पत्थर से कुचला गया था और गले में दुपट्टा का फंदा भी लगा हुआ था। करने के लिए 10 बजे निकला, पता घर में थोड़ा लेट हो गया तो खोजबीन किया। उसके बाद जो है पुलिस को भी जानकारी मिला तो अखबार आया, देख के खाली चल गया, वो कुछ नहीं बोला। फिर खोजने गए हम लोग तो देखने के लिए लाश पहाड़ की गुफा में मिला। पड़ा है पूरा कपाल में, पूरा देखिए घटना में तो कोई जरूरी है किया, ऐसे थोड़ा होता है। कोई अप्रिय घटना तुम्हारी बहन के साथ तो नहीं किया है ऐसा कुछ? लग रहा है, जो चाहेगा देखिएगा, हमको लग रहा है कि हुआ है। पूरा तरह से मारा है, मुंह पर बोल्डर मारा है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। घर के लगता है 500 मीटर आसपास दूरी में एक पहाड़ के गुफा टाइप में पाया गया, तो हम लोग जाकर देखे और उसके बाद क्या लगता है हत्या हुई है क्या? देखिए अभी तो हत्या हुई है या तो हत्या है तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हत्या हुई है ऐसा लगता है कि इसे मार कर, तो लगता है कि इसे ऊपर से ज़्यादा कोई इंजरी ऊपर से बॉडी में नहीं दिख रहा, लेकिन सर पे चोट है। तो फिर हम लोग देखते हैं और प्रिय लड़की के साथ तो नहीं किया गया कुछ ऐसा कुछ? वो प्रथम दृष्टया ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि रेप का मेडिकल रिपोर्ट के लिए उसको लिखेंगे। काली रात में अपराधियों ने जिस वारदात को अंजाम दिया वो दिन के उजाले में बेनकाब तो हुई, लेकिन मासूम के हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की वजह को खंगालने और दरिंदों के गिरेबान तक जल्द से जल्द पहुंचने की तमाम हथकंडों को पुलिस इस्तेमाल कर रही है। अब देखना होगा इस मासूम के हत्यारे तक कब तक पुलिस पहुंचती है और कब तक इस मासूम और इसके घर वालों को इंसाफ मिलता है। तफ्तीश के लिए मुंगेर से अरुण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। नमस्कार।